प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप तमाम मसीह बहन भाइयों की सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम अक़दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। जिस तरह हम पिछले दिनों में आप ज़बूरों के सिलसिले को सुनते आए हैं, उसी कड़ी को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज के इस दिन को ज़बूर 94 से शुरू करेंगे। 94 साम है आज का। इसको हम सुनेंगे और आप इसको सुनने के वसीले से हम अपने इस दिन को शुरू करेंगे। इस ज़बूर का जो अनवान है वो है कि खुदा सबका इंसाफ करने वाला है। ज़बूर नवीस इस ज़बूर में यूं बयान करता है, ऐ खुदावन, ऐ इंतकाम लेने वाले खुदा, ऐ इंतकाम लेने वाले खुदा, जलवा गर हो। ऐ जहां का इंसाफ करने वाले, उठ मगरूरों को बदला दे। ऐ खुदावन, शरीर कब तक शादियाना बजाया करेंगे। वो बकवास करते और बड़ा बोलते हैं, सब बदकिरदार लाफ जनी करते हैं। ऐ खुदावन, वो तेरे लोगों को पैसे डालते हैं और तेरी मिरास को दुख देते हैं। वो बेवा और परदेसी को कत्ल करते और यतीम को मार डालते हैं और कहते हैं कि खुदावंद नहीं देखेगा और याकूब का खुदा ख्याल नहीं करेगा। ऐ कौम के हिवानों, जरा ख्याल करो। ऐ अहमको, तुम्हें कब अकल आएगी। जिसने कान दिया, क्या वो खुद नहीं सुनता। जिसने आंख बनाई, क्या वो देख नहीं सकता। क्या वो जो कौमों को तनबीह करता है और इंसान को दानिश सिखाता है, सजा ना देगा। खुदावंद इंसान के ख्यालों को जानता है कि वो बातिल हैं। ऐ खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसे तू तनबीह करता और अपनी शरीयत की तालीम देता है, ताकि उसको मुसीबत के दिनों में आराम बख्शे, जब तक शरीर के लिए गड्ढा ना खोदा जाए। क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा और वो अपनी मिरास को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अदल सदा की तरफ रजू करेगा और सब रास दिल उसकी पैरवी करेंगे। शरीरों के मुकाबला में कौन मेरे लिए उठेगा। बदकारों के खिलाफ कौन मेरे लिए खड़ा होगा। अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलमे खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला, तो ऐ खुदावंद, तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। क्या शरारत के तख्त से तुझे कुछ वास्ता होगा।
जो कानून की आड़ में बदी घटता है वो साधक की जान लेने को इकट्ठे होते हैं और बेगुनाह पर कत्ल का फतवा देते हैं। लेकिन खुदा मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरा खुदा मेरी पनाह की चट्टान रहा है। वो उनकी बदकारी उन पर लाएगा और उनकी शरारत में उनको काट डालेगा। खुदावंद हमारा खुदा उनको काट डालेगा। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। यह ज़बूर इस बात की खूबसूरती की तरफ इशारा देती है। आज जितने लोग मुश्किल और परेशानियों के अंदर मौजूद हैं, ईमान रखिएगा कि मेरा और आपका खुदा हमें नहीं छोड़ेगा। वो हमारी हिफाजत करेगा, हमें हर मुश्किल से, हर परेशानी से, हर बीमारी से, हर बुरे हालात से बचाएगा। सिर्फ गौर करने की ज़रूरत है। इस बात की तस्दीक कीजिए कि मेरा और आपका खुदा हमारे साथ है। ईमान में खड़े रहें, खुदावंद आपकी मदद करेगा। वो आपके साथ खड़ा होगा। शरारत करने वालों को शरारत करने दें। शरारत का जवाब खुदावंद देगा, क्योंकि वो हमारे लड़ने वालों के साथ खुद लड़ेगा और झगड़ने वालों के साथ खुद झगड़ेगा। यकीन कीजिए और आज सुबह इस ईमान में खड़े हो जाएं। खुदावंद आज ही आपके साथ खड़ा है। वो आज, कल, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। वो आपकी हिफाजत करेगा। वो आपका निगहबान है। सो अजीजों, आए इसी ईमान में खड़े रहें। खुदावंद आपके साथ है। खुदावंद आपकी हिफाजत करेगा। आपको हर खतरे से, हर परेशानी से, हर मुश्किल से बचाएगा। ईमान रखिए, खुदावंद आपके साथ है। दुआ कीजिए। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के वसीले से कादिर मुतलब खुदावंद, मैं तेरे बेटों और बेटियों के लिए दुआ करता हूँ जो इस वक्त तेरे सामने झुके हुए। इनकी पुकारों को सुन, इनकी इल्तिजाओं को सुन, इन्हें जवाब दे, इन पर रहम कर, फजल कर। मेरे हाथ है खुदा तेरी तरफ बढ़े हुए हैं। मैं तेरे लोगों के लिए इल्तिजा कर रहा हूँ जो तेरे सामने झुके हुए, जो तुझसे दुआ कर रहे हैं। ऐ खुदा, तू इन पर रहम कर। इनके दुख, रोग, इनकी परेशानियां, इनकी मुश्किलात मसीह खुदावंद तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। तमाम उम्मतों, कबीलों के लिए बरकत चाहता हूँ। हर कौम के लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदा, तू सबका खुदा है। पाकिस्तान की तमाम बस्तियों के लिए बरकत चाहते हैं। पाकिस्तान के तमाम चर्चेस, तमाम तेरे खदाम के लिए बरकत चाहते हैं। एक एक पर रहम कर और फजल कर। इन्हें संभाल, इनकी हिफाजत कर। तू इनका खुदावंद है। तू इन पर रहम कर, इन्हें बचा ले, इनकी हिफाजत कर, इनका निगहबान हो। और तेरा बेटा यसु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदा, तू बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। आज जितने दुखी, रोगी, लाचार, बीमार, बांझ, बेवाएं, यतीम, लावारिस, बेघर, बेसहारा, बेरोजगार जो तेरे सामने झुके हुए, अपनी मुट्ठी खोल दे इन पर, अपना रहम कर दे इन पर। इनकी मुश्किलात, इनकी परेशानियां मसीह खुदा तेरे नाम के वसीले से चली जाए। डेंगू के मरीज, कोरोना के मरीज, जिस बीमारी के अंदर भी मुब्तला हैं, यीशु के नाम से
हुक्म देता हूं हर किस्म की बीमारी यीशु के नाम के वसीले से जाती रहे। इन सब पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बरकत दे। तू रहम कर, फजल कर, इन्हें बरकत दे। हमें ईमान में कायम और दायम रहने की तौफीक दे। तेरा पाक रूह हमारी हिफाजत करे, हमारा निगहबान हो। मैं हर एक घराने के लिए बरकत चाहता हूं। कलीसिया साधु सुंदर सिंह फेलोशिप चर्च की के एक एक मेंबर के लिए बरकत चाहते हैं। इस चर्च को ग्रो कर, इस चर्च के जो ए खुदा अज़ा टूटे हुए, जो इससे जुदा हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। उन्हें दोबारा बहाल कर, उन्हें अपने चरणों में लेकर आ, ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदा तू बड़ा रहम कर और बड़ा फजल कर, अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। तू एक एक को बरकत दे, एक एक पर रहम कर। तमाम मिनिस्ट्रीज के लिए बरकत की दुआ करते हैं, सब पर रहम कर, सबको बरकत। इज़राइल यरूशलेम की सलामती चाहते हैं, पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करते, हर एक पर रहम करते। तेरा शुक्र हो। हम इस दिन को खुद बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच आप सबका कि आप इस चैनल पर आते हैं। आपका मैं दिल की तह गहराइयों से शुक्रगुजारी करता हूँ आपके लिए, आपकी सपोर्ट के लिए जो आप हदियों की सूरत में करते हैं, इस चर्च को सपोर्ट करते हैं। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एड्रेस है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं चर्च को, आप ज़रूर आएँ। मोस्ट वेलकम एवरीवन। आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आप आएँ इस चर्च में। अगर आप खुदा के कलाम को शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर आएँ। अगर आप कोई गीत या कलाम भेजना चाहते हैं, आप ज़रूर इस चैनल को यूज़ करें। ये चैनल आप सबका है। आप ज़रूर कलीसिया की इनकरेजमेंट के लिए पैगामात भेजें, ताकि ये चैनल जो आप सबका अपना चैनल है, इसके ज़रिए से आपकी आवाज़ उन तमाम लोगों तक पहुंच सके। मैं यही कहूँगा कि आप इस चर्च को, इस चर्च के पासबान के लिए दुआ करें कि खुदा इस चर्च को इस एरिया के अंदर कसरत से इस्तेमाल करें और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आप सबको अपने जलाल और अपनी कुदरत के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ख़ास तौर पर बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूला करें। जैसे ही आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। मैं आपका आखिर में फिर शुक्रगुजार हूँ कि आप सपोर्ट करते हैं और आप इनकरेज करते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। पाकिस्तान के तमाम चर्चेस के लिए, तमाम पासबानों को अपनी पर्सनल दुआओं में याद रखें और अपने पास्टर के लिए हमेशा दुआ किया करें। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप चर्च लाजमी जाया करें और जिस कांग्रीगेशन के साथ आपका लिंक है, आप अपने पास्टर साहब के साथ खड़े हों। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।